फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 है। अब शुरू करते हैं। इसमें क्या बताऊंगा, उसमें बताया था वर्क पार्ट 1 में, इसमें एनर्जी। ठीक है, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कौन सा है? वर्क एंड एनर्जी, और ये उसका क्या है? पार्ट 2। पार्ट 2। अच्छा, इसमें क्या बताऊंगा? एनर्जी के बारे में। कौन सी क्लास है भैया ये? तो 9th क्लास। 9th क्लास की क्या है ये? फिजिक्स, चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। आओ। तो बच्चों मैंने उसमें आपको वर्क बताया था और मैंने कहा था सेकंड वीडियो आएगी उसमें क्या बताऊंगा? एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी की बच्चों डेफिनेशन होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क। जो वर्क सिखाया था ना मैंने, जो मैंने आपको वर्क सिखाया था, उस वर्क को करने की कैपेसिटी ही एनर्जी है। समझ आई आपको? मैं कहता हूं कि ना मैं 1 घंटे पढ़ा सकता हूं, तो मैं वर्क 1 घंटे तक कर रहा हूँ। एक टीचर 2 घंटे तक पढ़ा सकता है, तो वर्क 2 घंटे तक कर रहा है। तो किसकी वर्क को करने की कैपेसिटी ज्यादा है? उसकी ना, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, मेरी कम है। किसी काम को करने में किसकी क्या कैपेसिटी है, वही एनर्जी है। समझ आया? अच्छा, अब मैं कहता हूँ सेकंड आयो। तो एनर्जी जो है, एनर्जी उसकी SI यूनिट क्या होगी? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जो वर्क की SI यूनिट होती है ना, वही एनर्जी की भी होती है। तो इसकी SI यूनिट भी क्या होनी चाहिए थी? जूल्स। अच्छा, शॉर्ट में कैसे दिखूंगा? जी, ठीक है। अच्छा, पता है आपकी ना बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो वर्क है ना, जो वर्क है और जो एनर्जी है कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर, कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर। सो जो बच्चों, जो वर्क है उसकी यूनिट भी क्या होती है? जूल्स। जो एनर्जी है उसकी यूनिट भी क्या होती है? जूल्स। तो अगर दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों भी तो सिमिलर सी चीजें हैं ना। तो मैं कहता हूं जो वर्क है ना, वर्क भी एक तरह की एनर्जी है। तो बस आप ये समझो, एनर्जी वर्क को करने की कैपेसिटी, ऐसा यूनिट जूल्स, और वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, तो मैं उन दोनों को कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है वो होती तो बहुत तरह की। आपके सिलेबस में 2 है। एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी, और बच्चों एक का क्या नाम है अपना? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पहले किसे पढ़ देते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी में ना एक वर्ड लिखा हुआ है काइनेटिक। ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है काइनेटिक, इसका मतलब होता है मोशन। तो मैं कहता हूं अगर कोई बॉडी मोशन में होगी, उस वजह से उसमें जो एनर्जी होगी उसका क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, बेसिक बता रहा हूं, अभी देखेंगे अच्छे से। अब ऐसे याद करोगे, P से हो गया पोटेंशियल और P से हो गई पोजीशन, और जहां जहां पोजीशन की बात आएगी ना, उसके ब्रैकेट में लिख देना हाइट। अगर किसी बॉडी में पोजीशन या कोई हाइट है ना, उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप एक बार ये देखो, हमने एनर्जी में ना अपने को इतना ही आना चाहिए था। एनर्जी होती है काइनेटिक, पोटेंशियल। तो पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कैसे आया, उसके बाद उस फॉर्मूले पे अपनी एनसीईआरटी में कैसे कैसे क्वेश्चन है ये भी तो आने चाहिए ना अपने को, वो देखते हैं। तो फटाफट आप ये देखो और हेडिंग लगा देना, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, इसे देखेंगे। अभी तक हमने एनर्जी के बारे में क्या क्या समझा? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की कैपेसिटी ही एनर्जी है, पहला। दूसरा, एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल्स होती है, वर्क की एसआई यूनिट भी जूल्स होती है। तो दोनों की एसआई यूनिट सेम है ना, इसका मतलब वर्क और एनर्जी जो है ना, वो सिमिलर सी चीजें हैं और कभी कभी सेम चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक का नाम है काइनेटिक, एक का नाम है पोटेंशियल। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी को समझूंगा। काइनेटिक एनर्जी को समझने के बाद मैं उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के सारे पॉइंट्स बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के, कुछ बाहर के भी कराऊंगा एग्जाम्पलर वगैरह के जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी अपना हेडिंग क्या है? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है एनर्जी पोजेस्ड, अभी सुनते जाना बस, बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका पता क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी के पास मोशन होगा ना, तो मोशन यानी मूवमेंट की वजह से उसके पास एक एनर्जी होगी, और वही कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो लिखा है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी की एनर्जी किस वजह से? मोशन की वजह से। समझ आया? तो अगर मैं इसको शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख सकता, इफ अ बॉडी हैज मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, देन इट हैज
काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में कैसे दिखूंगा? के इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो वही जूल्स, जूल्स को शॉर्ट में जी। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया कैसे याद करना है? तो भाई फॉर्मूला तो याद ही करना है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्मूला आया कैसे। तो कभी भी क्वेश्चन आया ना कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो आपको ना मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है ये कौन सी वेलोसिटी है। तो जो भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन वेलोसिटी होगी ना, जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन वेलोसिटी होगी ये वही वेलोसिटी है। जो भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन वेलोसिटी होगी ये वही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ऐसा यूनिट जूल्स, सिंबल K.E और फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मास होना चाहिए और मूवमेंट यानी वेलोसिटी होनी चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सही है। तो इसे आप नोट करो। अब मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया कैसे, आपकी बुक में भी गिवन है, उसको समझा देने दो, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसे देखो, चलो भाई, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना हाफ mv स्क्वायर, वो आया कैसे। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की क्या करने वाला हूँ? डेरिवेशन। तो मैं करने क्या वाला हूँ? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करने वाला हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, कि फॉर्मूला आया कैसे। समझ रहे हो इस बात को? तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूं बच्चों ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का जवाब देना। जो वर्क होता है, वर्क वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अच्छा, ये बताओ जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जहां जहां फोर्स है वहां मैंने क्या रख दिया? मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? m इनटू as। भाई इसको साथ में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये वाली इक्वेशन पढ़ी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़ी है। अब मैंने ये दो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 किसके बराबर आ गया? as के। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? 2। अब मैंने कहा जहां जहां as है वहां वहां क्या मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे as दिख रहा है, तो यहाँ से ना ये जो as की ये वाली वैल्यू है ना, उसको उठा के यहाँ रख दो। समझ आई? तो कैसे लिखोगे? पुटिंग as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या था? वर्क m, और as की जगह क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या? 2। अब मैं कहता हूँ जो मास है ना वो एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे। तो मैं बोलूंगा m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन में 2, सही है। तो यहाँ से अब मुझे बताओ, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, v क्या होती है? v होती है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, u क्या होती है? u होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं ना यहाँ से एक एजम्पशन करता हूँ कि इनिशियली ना ये रेस्ट पे था। इनिशियली क्या था? रेस्ट पे। तो यहाँ से मैं u को कितना रख देता हूँ? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये किस पे था? रेस्ट पे। इनिशियली एट रेस्ट। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी? मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे u को क्या रख दिया? 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या था? m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। भाई इस 2 को दोनों को दे दिया। अब मैंने कहा u कितना है? 0। u कितना है भाई आपका? 0। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ पे 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 नहीं हो गई। तो क्या वर्क का ये फॉर्मूला आ गया? अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जो वर्क होता है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल्स, काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल्स। तो अगर दोनों की ऐसा यूनिट जूल्स है तो वर्क की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बताया था। तो मैंने कहा जहां जहां वर्क है ना वहां वहां हमने क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपका? हाफ mv स्क्वायर। क्या ये समझ आया?
देखो मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना था, तो मैंने कहा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू यहाँ रख दी m इनटू as। अब रुक गया, अब मैंने कहा ये वाली इक्वेशन है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में होती है, मैंने कहा इस 2 को यहाँ दे आया, as की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब जहाँ जहाँ as है वहाँ ये रख दिया, उसके बाद मैंने u को क्या कर दिया 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हाफ mv स्क्वायर आ गई क्या। फटाफट इसे नोट करो, इससे हमारा प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, जहाँ पे v क्या है जो क्वेश्चन में वेलोसिटी है ना वो वाली है, ठीक है। इसे नोट करो, आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको कहा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अभी अभी क्या हमने वर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला अभी जैसे आपने देखा तो ये वाला पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, सही है, अभी पढ़ा था अभी अब सुनो मैं यहाँ पे ना आपसे एक सवाल पूछता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, सही है, हाफ तो चेंज नहीं होता, m तो चेंज नहीं होता, क्या चेंज होती है वेलोसिटी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जो v है, जो u होती है वो कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो आपकी v होती है बच्चों वो कौन सी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, फाइनल वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे v दे रखा है तो हाफ mv स्क्वायर, तो क्योंकि वेलोसिटी फाइनल है तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल है तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो क्या बच्चों में इस वाली स्टेटमेंट से मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ना वही वर्क है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वही क्या है, वर्क। जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो भी क्या है, वर्क। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कोई नंबर था 2, अब वो नंबर 2 से बढ़ के 4 हो गया, तो कितने का चेंज होता है, तो जो इनिशियल, ये इनिशियली था, ये फाइनली था, तो हमेशा ना चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, चेंज निकालने का कि आप ना फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो फाइनल था 4, इनिशियल था 2, तो कितने का चेंज आया, 2 का। तो मैं कहता हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से जब मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा, और यही काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होता है ना वो वर्क होता है। तो मैं कहता हूं जो वर्क डन है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, समझ आई, ठीक है। अब आपकी बुक में ना जब ये लाइन लिखी हुई है तो इस स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ है कि वर्क डन जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, इसी का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम। कभी आपसे पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है तो आप ये लिखोगे वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, सही, इतना हो गया। अब थर्ड पे आओ। अब बच्चों इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, तो मैंने कहा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये तो मैं समझ गया। अब भैया सब समझा दिया, अब ये तो बताओ क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए तो फॉर्मूला समझा रहा हूँ, सुनो मैं कहता हूँ यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, हाफ m जो है क्या वो यहाँ पे भी है, हाफ m जो है क्या वो यहाँ पे भी है, तो कॉमन दे दो भाई। कॉमन कैसे देते हैं भैया, तो हाफ m बाहर निकालो। अब मैं कहता हूँ इस वाले को देखो, क्या यहाँ से हाफ m जा चुका है, क्या बचा v का स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है, माइनस माइनस। अब मैंने कहा क्या यहाँ से हाफ m जा चुका है, क्या बचा u का स्क्वायर, सही बात है, क्या यही बचा, क्या यही बचा। अच्छा अब मैंने कहा जब ये बचा है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हो भैया, कुछ नहीं, ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा इसी को क्या भैया मैं ऐसे लिख सकता था, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है। तो देखो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसी को भैया मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्या हाफ m। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, वी प्लस यू और वी माइनस यू। अब भैया इतने सारे फॉर्मूले अपने को कौन सा याद करना है, तो भाई तुम्हें ना सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले ना तुम्हें वर्क का याद रखना है। अगर तुम्हें ये याद है ना तो इसके बाद सिर्फ तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये याद है तुम्हें, तो ये याद है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, इससे ये याद हो गया। अब मैंने कहा हाफ m कॉमन दे दो, हाफ m कॉमन दे दो, तो ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले से v प्लस यू, v माइनस यू। तो भैया क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, तो भाई क्वेश्चन में आप इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस करोगे, और मैं ही कराऊंगा कि कैसे करेंगे, समझ आई। तो इसे नोट करो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसे नोट करो। अभी तक हमने जितना देखा उसके बाद अब क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी समझाई,
एनर्जी के बाद मैंने कहा दो टाइप की होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल। मैंने कहा काइनेटिक की बात करते हैं। काइनेटिक का मतलब मोशन। अगर किसी बॉडी में मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, या फॉर बॉडी हैज मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, आगे आगे क्या बताया? तो आगे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास। किस में होगा? केजी में। वी क्या है? वेलोसिटी। कौन सी? जो क्वेश्चन में गिवन है। किस में होगी? मीटर पर सेकंड में। सही है। फिर मैंने कहा जो वर्क डन है वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी जो वर्क डन है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल है। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को कहता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। यही सब बताया। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा कि फॉर्मूला कौन सा याद करोगे? तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को मतलब फॉर्मूला बनाओगे तो वी प्लस यू और वी माइनस यू। बताया। अच्छा, अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखो। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन से सिखाऊंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना। आ जाओ। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 3 है। 2 तक मैं पिछले में करवा चुका हूं क्योंकि वो वर्क के क्वेश्चन थे। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी। तो ये बताओ मास कितना है? 15 केजी। अच्छा, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है भाई? 4 मीटर पर सेकंड। अब सुनो क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या? सबसे पहले मैं इनको फॉर्मूले में रखूं उससे पहले मुझे क्या देखना है कि मास केजी में होना चाहिए। यहाँ पे केजी में है, सही है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, यहाँ पे है, सही। अब रख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ का, तो हाफ ही हो गया। मास कितना? 15। और ये कितना हो गया? देखो ये जो वेलोसिटी है ये वो है ना जो क्वेश्चन में गिवन है, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 4 कितनी बार? 2 बार। तो इससे ये कटा। अब काइनेटिक एनर्जी 15 टू 30 और 34 120। मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी के नाम में क्या आ गया? एनर्जी। यानी ये भी आंसर किस में आएगा? जूल्स में। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई? 120 जूल्स। आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 3 है। नोट करो, आगे चलते हैं। देखते हैं आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 4, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो क्या बोला है आपसे। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका ही वही है कि मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ। फिजिक्स इसी को कहते हैं। कह रहा व्हाट इज द वर्क डन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? वर्क डन। अब रुक जाओ। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 टू 60। एक कार थी जिसकी पहले वेलोसिटी थी 30, अब कितनी हो गई? 60। तो जो पहले दिखा होता है ना वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, और जो बाद में लिखा होता है बच्चों वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। और कार का मास कितना है? तो कार का मास है 1500 केजी। आपसे क्या बोला कि पहले थी 30, अब करनी है 60। मास है ये मतलब 1500, और आपसे क्या पूछा? वर्क। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें वर्क भी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है, फाइनल भी आ रही है और मास भी आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ भैया देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा तो था ये वाला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये वाला पढ़ा था। और मैंने कहा था इसको छोटा कैसे करोगे, तो आपने कहा था भैया हाफ एम और ये हो गया वी प्लस यू और ये क्या हो गया? वी माइनस यू। ऐसे ही था करवाया था। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसी में मास आता है, फाइनल इनिशियल आता है और वर्क आता है। सही है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करता हूँ? ये वाला, हाफ एम वी प्लस यू v माइनस यू। सही। अब मैं कहता हूं जैसे मैं इसको फॉर्मूले में रखने जाऊं तो भैया आपने क्या बताया था कि जो मास होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। तो भैया देखो मास तो केजी में है तो मास को तो रख सकता हूं। भैया आपने ये भी तो बताया था कि जो फाइनल मतलब जो वेलोसिटीज होती है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन भैया यहाँ देखो यहाँ पे तो किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब हमें ना सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, यही है ना मतलब। तो सबसे पहले मुझे क्या है, इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करूंगा? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करूंगा? मीटर पर सेकंड में। कैसे करूंगा देखो कैसे करूंगा, तो ना देखो भाई यहाँ पे बता देता हूं। जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और उससे आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो कुछ मत करो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। कभी और बताऊंगा इसका लॉजिक, अभी समझो। तो मैं कहूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30। तो मैं कहूंगा इनिशियल था 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से। तो मैंने कहा ये कटेगा तो कैसे होगा? 30 इंटू 5/18। तो मैं कहूँगा 3 10 जा 3 6 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो 5 5 जा 25/3। अब किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी? 25/3। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो फाइनल है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी भी किससे होगी? 5/18 से। तो जब मैं 60 को 5/18 से काटूंगा ना तो 3 6 जा और ये हो गया 20, ये हो गया 3, ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूँगा जो इनिशियल वेलोसिटी 30 थी ना उसको मैं
25/3 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, और जो फाइनल वेलोसिटी 60 थी ना उसको मैं 50/3 मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। अब देखो भैया मास केजी में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, अब रख दें तो हाँ अब रख दो, अब क्या दिक्कत है। तो देखो भाई हाफ तो हाफ ही रहना है, मास कितना है तो मास है 1500। अच्छा v कितना है, v तो v है 50/3 और u कितना है 25/3। फिर से v कितना है तो 50/3 माइनस u कितना है 25/3, सही है। अब मैं कहता हूं इससे ये चला गया तो कितना आ गया 750। देखो 3 मतलब 3 का एलसीएम हो गया 50 और 25 75। फिर यहाँ पे 3 एक बार आ गया, 50 में से 25 गए 25, यही बचा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो 3 1 जा 3 और इससे जाएगा 25 टाइम्स में, 3 1 जा 3 और इससे जाएगा 25 और आगे क्या आ गया 0। तो वर्क कितना आ गया, यहाँ आ गया 250, ऊपर बचा है 25 और यहाँ पे भी बचा है 25, सही बात है। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 25 का क्यूब हो रहा है। तो बच्चों जो 25 का क्यूब होता है ना वो होता है 15625। आपको नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, और लास्ट में एक 0 था तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0। तो कितना वर्क किया हमने, इतना, और आगे क्या लगा दिया जूल्स। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया कैसे किया, कैसे किया, दोबारा सुनो। कह रहा है एक कार है उसकी स्पीड 30 थी, अब उसकी स्पीड 60 करो, मास है उसका 1500 किलो। तो जब 30 से मैं 60 कर रहा हूं तो मैं कितना वर्क करता हूं, तो मैंने कहा इनिशियल पता है, फाइनल पता है, मास पता है, वर्क नहीं पता। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल फाइनल मास और वर्क आता है, तो हाँ भैया ये वाला है, और इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये वाला है। तो भैया इसको यहां लगा दिया। इसके बाद आपने कहा था कि मास केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो भाई मास केजी में तो था लेकिन जो वेलोसिटी थी ना वो मीटर पर सेकंड में नहीं था, तो हमने पहले मीटर पर सेकंड में किया। कैसे कि तो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए ना 5/18 की मल्टीप्लाई होती है, वो कर दिया। तो जो इनिशियल था वो 30 किलोमीटर पर आवर तो था, लेकिन अब आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ये 60 किलोमीटर पर आवर तो था, अब आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। फिर हमने यहां रख दिया भैया, काटाफीटी करी, और जो वर्क आ गया वो कितना आ गया 156,250, जिसमें जो 25 का क्यूब होता है वो होता है 15625। अपने को नहीं याद है तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में 0। समझ आया क्वेश्चन, नोट करो। देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी किस पे है, तो बच्चों ये भी ना वर्क और काइनेटिक एनर्जी का जो मिक्स फॉर्मूला है उस पे, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो तो एनसीईआरटी देखना अपनी वर्क एनर्जी की, उसकी बैक एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में 5वां 6वां भी हो सकता है भाई, मैच कर लेना। तो कह रहा है कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, यानी सबसे पहले मुझे मास दे दिया और मास कितना है 20 kg। अच्छा उसकी वेलोसिटी ना 5 से 2 हो गई, तो जो पहले दिखा होता है वो क्या होता है इनिशियल, और जो बाद में दिखा होता है वो क्या होता है फाइनल। और आपसे क्या पूछा वर्क। अब बच्चों वर्क पूछा है, मास पता है, यू पता है, वी पता है, तो मैंने कहा वर्क का क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, ये वाला, क्या ये पढ़ा था भाई, पढ़ा है ना, पढ़ा है, तो यही तो लगाऊंगा। देखो वर्क पूछा है, मास पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है और वर्क पूछा है, तो वही तो फॉर्मूला लगाऊंगा ना जिसमें ये सब आ रहा हो, तो यही तो है। तो वर्क निकालो। अच्छा हाफ तो हाफ ही रहेगा, मास कितना है, मास कितना है 20, तो 20 रहेगा। अच्छा v कितना है, तो अब देखो बच्चों, अब आप बोलोगे भैया आपने चेक नहीं किया यूनिट वगैरह, तो मैंने कहा मास केजी में था और जो वेलोसिटी है ना वो मीटर पर सेकंड में था, और अपने को चाहिए उसी में, तो v + u तो 2 + 5। अच्छा v - u 2 - 5, सही है। इससे ये कटा कितना आ गया 10। अच्छा 5 और 2 7, और 2 में से 5 गए तो -3, ठीक है। अब 7 3 = 21, तो 10 × -21, तो आंसर क्या हो गया -210। और क्योंकि मैं वर्क निकालता हूं तो किस में आएगा, जूल्स में आएगा, किस में आएगा जूल्स में। तो क्वेश्चन ने कहा था कि ना एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है जो पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, अब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो कितना वर्क हुआ, तो उस पे ना -210 जूल्स का वर्क हुआ। अब बच्चों अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क में स्पीड घटती है कि बढ़ती है, तो नेगेटिव वर्क में ना जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है डिक्रीज। अब आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, तो मैं ना इस बात को प्रूव कर सकता हूं। देखो भाई देखो, मैं कहूंगा आंसर किस में आया नेगेटिव में, तो नेगेटिव वर्क में स्पीड डिक्रीज होती है, भैया आपने बताया बिल्कुल। देखो मैच करते हैं, पहले स्पीड थी 5, अब हो गई स्पीड 2। पहले कोई 5 की स्पीड से जा रहा था, अब 2 की स्पीड से जा रहा है, क्या उसकी स्पीड घटी नहीं। तो मैंने कहा क्योंकि उसकी स्पीड घटी ना, तो पक्की बात है नेगेटिव वर्क हो रहा है, और देखो वर्क नेगेटिव में ही तो आया है। समझ आया, इसे नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इसी टॉपिक पे है, आओ देखते हैं।
तो आपकी बुक की बैक एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन है। कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m और मास किसमें होता है kg, जिसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव करता है v। तो गिवन वेलोसिटी क्या है v मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है इस पे आपको कितना वर्क करना है कि ये फाइनली किस में आ जाए रेस्ट में, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए भाई। अगर तुम फाइनली रेस्ट में आ गए ना तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0। अब सुन, अगर तुम्हारी फाइनल 0 है तो ये जो गिवन वाली होगी क्या ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। खुद ही सोचो भाई, खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो। दो ही तो वेलोसिटी होती है, फाइनल इनिशियल। अगर फाइनल वाली 0 है तो ये तो इनिशियली होगी। अच्छा, अब मैं देखता हूँ करूंगा कैसे। तो भाई तो देखो, मैं कहता हूँ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्या यही होता है। अब मैंने कहा क्योंकि उसको फाइनली रेस्ट पे आना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे v को क्या रखा जाएगा 0। ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस हाफ m। अब इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें क्या गिवन है v गिवन है, तो यहाँ रख दो v का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो क्योंकि ये 0 है तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, तो ये हो गया माइनस हाफ m v स्क्वायर। तो मैं कहता हूं अगर बच्चों ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनना। अगर किसी बॉडी को जो कि मोशन में है उसको रोकना है तो उस पर कितना वर्क करना है, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर करना है। दोबारा सुनो, कोई बॉडी मोशन में है और उसको रोकना है तो उस पर कितना वर्क करना है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, जहां m उसका मास होगा और v क्या होगा जो उसकी वेलोसिटी है। समझ आई। अब सुनो, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे मैं कहता हूं उसको दोबारा समझो। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, जो वेलोसिटी से जा रहा था वो v था। अब उस पर आप कितना वर्क करो कि वो रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या 0, फाइनल वेलोसिटी 0। तो इस फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी को क्या रख दिया 0, तो वर्क क्या आ गया माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, जहां m इसका मास है और v क्या जो इसकी वेलोसिटी है वो है। तो अगर किसी बॉडी को रोकना है तो उस पे माइनस हाफ एम वी स्क्वायर का वर्क करना, जहां m उसका मास होगा और v क्या होगा उसकी गिवन वेलोसिटी। समझ आया, नोट करो। हमने देखा कि अगर मुझे किसी भी बॉडी जो कि मोशन में है उसको रोकना है तो उस पर कितना वर्क करना है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों आगे से एक फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हम कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और मुझे उसको रोकना है तो मैं उस पर कितना वर्क करूंगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सीधा कभी क्वेश्चन दिखे कि कोई बॉडी है जिसका मास ये है, इस वेलोसिटी से जा रही है, अब उसको रोकना है तो उस पर आप कितना वर्क करोगे, तो सीधा आंसर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए। तो क्योंकि आप ये समझ गए तो क्वेश्चन बनता है ना करना। तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि इसी पे है। इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि मास कितना है, मास। तो भाई मास बताओ, मास कितना है 1500 केजी और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है कि एक कार है जिसका मास है 1500 केजी और वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर तो रही है, लेकिन अब आप बताओ कि इस कार पे मैं कितना वर्क करूं कि ये कार ना रुक जाए। क्या हमने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको रोकना है तो उस पर कितना वर्क किया जाता है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ना रट लो इस चीज को कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसको रोकना है तो वर्क होगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आया। सीधा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो मैंने कहा क्योंकि इसमें मुझे दिखा कि मुझे वर्क करना है और ताकि वो रुक जाए, वर्क करना है ताकि वो रुक जाए। जब मुझे ये दिखे ना तो इसका मतलब मैं कितना वर्क करूंगा, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, जहां v क्या होगी जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो वाली। अब मैंने कहा भैया देखो मास तो केजी में है लेकिन v ना मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किसमें किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको चेंज कर दो, किससे मल्टीप्लाई करो 5/18। तो जब 60 की 5/18 से मल्टीप्लाई होगी ना तो 3 6 ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब रख देता हूं तो वर्क हो गया माइनस हाफ इंटू मास कितना है 1500 इंटू वी कितना है तो 50/3। अब 50/3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 50/3 का स्क्वायर का यही तो मतलब है कि 50/3 दो बार आएगा। तो 50/3 को कितनी बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। अब मैंने कहा इससे ये कितनी बार में गया 750 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस 750 इंटू 50 और नीचे क्या बचा 3 इंटू 3। सही है। अब मैंने कहा 3 से ये कितनी बार में गया 250 बार में। अब यहाँ क्या बचा माइनस 250 इंटू 50 अपॉन में 3। सही है। अब मैं कहता हूँ भाई अब तो कुछ कट नहीं रहा तो सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ क्या है माइनस 250 और 5 बचे 25 और यहाँ पे आ गए 2 0 और यहाँ आ गया 3।
अब कुछ नहीं हो सकता, तो 25 और 25 का मल्टीप्लाई होता है 625। आगे क्या है माइनस, 2 जीरो यहाँ, 1 यहाँ, तो यहाँ 3 जीरो और नीचे 3। अब मैं इसको काटना शुरू करता हूँ, तो 3 2 जा, अच्छा फिर आएगा 0, फिर आएगा 8, फिर 3 3 3.33, ठीक है। तो बच्चों एक चलता जाएगा तो इसका आंसर होगा, और आगे क्या है माइनस, तो बच्चों कितना वर्क करना पड़ेगा, तो माइनस 208,333.33, और क्योंकि ये वर्क है तो आंसर किस में आना चाहिए था, जूल्स में। दोबारा सुनो, क्वेश्चन था मास है तुम्हारा 1500 kg, वेलोसिटी है 60, ये तो कैलकुलेशन तो तुम भी कर दोगे। यहां देखो मास है 1500 kg, वेलोसिटी है 60, रोकना है कितना वर्क करूं ताकि रुक जाए, कितना वर्क करूं ताकि रुक जाए, तो इतना वर्क करना पड़ता है ताकि रुक जाए। तो मास रख दिया, वेलोसिटी रखी, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी तो पहले मीटर पर सेकंड में चेंज किया, यहां रखी, सॉल्व किया, तो जब आंसर आएगा ना तो आंसर आएगा -208,333.333। सही चलता रहेगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर आप इस कार पे इतना वर्क कर दोगे ना नेगेटिव में, तो वो कार रुक जाएगी। समझ आया? तो बच्चों आप जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगा। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।